नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार कंप्यूटर सेंटर से संजय शर्मा, आपका अपना दोस्त। इस बार अपने जो वीडियो बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम लगे उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो बना रहे हैं और आराम से ध्यान से लेकर समझ कर अपने इस वीडियो अपने वीडियो में हम आने लगे। जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो देखो कंप्यूटर समझ से कंप्यूटर कंप्यूटर एक इंग्लिश भाषा का है। इंग्लिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है गणना करना। गणना करना कंप्यूटर जो शब्द है, ठीक है, वो कंप्यूटर शब्द जो कि इंग्लिश भाषा का है। एक शब्द और भी आता है जैसे कंप्यूटर, ये लैटिन भाषा का है। लैटिन लैंग्वेज का है, इनकी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी क्या होता है, गणना करना होता है। कंप्यूटर की जब शुरुआत अगर परिभाषा के रूप में जब आप ले लेते हैं तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। ये कंप्यूटर की टेक्निकल परिभाषा है जिसमें अगर आप ये बोलते हैं जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलते हैं। अब जैसे इसका अगर शॉर्ट नाम देखें ना तो आईपीयू है। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस और यू का मतलब होता है। अब इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट को अपने डाटा भी कहते हैं। इनपुट को क्या बोलते हैं, डेटा। इनपुट को अपने एफ आंकड़ा भी बोलते हैं। एफ आंकड़े। इनपुट को अपने अव्यवस्थित आंकड़े भी बोलते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े। ये इनपुट को समानार्थी शब्द के रूप में कह सकते हैं अपने। अगर आ जाए इनपुट क्या है तो आप ये बोल देना कि डाटा है। डाटा क्या है, इनपुट है। अब प्रोसेस क्या है तो प्रोसेस का मतलब है क्रिया करना। क्रिया किस पे करेगा, इनपुट पे करेगा। क्रिया किस पे करेगा, डाटा पे करेगा। ठीक है, डाटा के बाद की जो क्रिया है वो प्रोसेस है। अब फिर है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है परिणाम। आउटपुट का मतलब होता है सूचना। आउटपुट का मतलब होता है परिष्कृत आंकड़े। परिष्कृत आंकड़े और इसका मतलब होता है व्यवस्थित आंकड़े। अलग अलग मैंने आपको बता दिया इनपुट को क्या क्या कहा जाता है। इनपुट को डाटा भी कहते हैं, इनपुट को अपरिष्कृत आंकड़े भी कहा जाता है, इनपुट को अव्यवस्थित आंकड़े भी कहते हैं। प्रोसेस, इनपुट के बाद की जो क्रिया की जाती है वो प्रोसेस में आती है और फिर आउटपुट। आउटपुट प्रोसेस के बाद में जो होता है वो आउटपुट के रूप में आएगा जिसका लास्ट का अंतिम जो परिणाम होता है वो आउटपुट है। और आउटपुट को अपने सूचना भी बोल सकते हैं, आउटपुट को अपने परिष्कृत आंकड़े भी बोल सकते हैं, यानी कि साफ सुथरे आंकड़े। ठीक है, वो आउटपुट होता है। अगर आपने उदाहरण के रूप में ले, ठीक है, जैसे अपने उदाहरण अगर के रूप में अगर अपने को इंडिकेट करना हो तो देखो जैसे हैं कि 2 + 4 = 6 होता है। 2 + 4 = क्या होता है, 6। लेकिन 2 और 4 है वो क्या है, डाटा है। ये किस रूप में रखते हैं, इनपुट के रूप में रखते हैं या डाटा के रूप में रखते हैं। ठीक है, ये और जो ये इक्वल का निशान है ये है प्रोसेस।
और जो 6 दे रखा है ये आउटपुट है। अब जैसे मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं, जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो देश का प्रधानमंत्री सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि नरेंद्र मोदी। यानी कि डायरेक्ट अब वहां पे पहुंच रहे हैं, जो अपने को सोचने की, यानी कि बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सोचने की आवश्यकता पड़े, थोड़ा दिमाग के अंदर थोड़ा डालना पड़े, तब यानी कि इनपुट की कैटेगरी में लेंगे उसको, और जब डायरेक्ट उत्तर आता है तो वो आउटपुट की कैटेगरी में। ठीक है, फिर देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे अपने पास COMMTUTE और R। C का मतलब होता है कॉमनली, कॉमनली। O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। M का मतलब होता है मशीन। P का मतलब होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर यूज्ड टू टेक्निकल एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च। अब अगर इसका देखते हैं, कॉमनली का मतलब होता है सामान्य, इसका मतलब होता है निर्देशित। मशीन का मतलब मशीन, विशेष रूप से पहले तो इंग्लिश में जो यानी कि अपने लिख दिया और उसके बाद में उसका सामान्यतः हिंदी जो अर्थ निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर यूज टू का मतलब होता है उपयोगी, टेक्निकली का मतलब होता है तकनीकी, और एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान या खोज। अगर इसकी परिभाषा कर ले, कंप्यूटर की अगर अपने परिभाषा करें नॉर्मल वे में, अगर अपने देखते हैं तो कंप्यूटर के यानी कि जो दे रखा है उसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। अब जैसे हैं COMPUTER कंप्यूटर, C का मतलब कॉमनली, O का मतलब ऑपरेटिंग, M का मतलब मशीन, P का मतलब पार्टिकुलर, यूज टू, T का मतलब टेक्निकली, E का मतलब एजुकेशनल, R का मतलब रिसर्च। अगर इसकी परिभाषा देखिए तो कंप्यूटर सामान्यतः एक निर्देशित मशीन है। कंप्यूटर सामान्यतः एक निर्देशित मशीन है जो विशेष रूप से तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान में उपयोगी है। ये कंप्यूटर की नॉर्मल परिभाषा आती है। दोबारा देखो एक बार कंप्यूटर की नॉर्मल परिभाषा आपने देना चाहिए तो कैसे दे? एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सामान्यतः एक निर्देशित मशीन है जो विशेष रूप से तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान में उपयोगी है। ये इसकी परिभाषा आती है। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हो। चलो अब अपने देखते हैं जैसे इनपुट और प्रोसेस। तो प्रोसेस को अपने प्रोसेसर, जिसको CPU ये कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इस CPU को 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो ALU, दूसरा CU और तीसरा मेमोरी।
ठीक है, ये प्रोसेस से यानी कि निकला है, ठीक है ना, प्रोसेस तो प्रोसेसर या सीपीयू, ठीक है। इसको तीन भागों में लिया है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। अब सीपीयू का पूरा नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू का जो पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और जो सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये इसके पूरे नाम है। अक्सर यानी पेपर में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब ये अपने पास यानी कि नॉर्मल समझना आता है, अगर ये आता है जैसे यानी कि विश्व का पहला प्रोसेसर कौन सा है? विश्व का पहला प्रोसेसर, ठीक है। तो विश्व का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। विश्व का पहला प्रोसेसर कब बना? 1971 में। कौन सा है? इंटेल 4004 अमेरिका में, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो बेसिकॉन कैलकुलेटर में हुआ है। इसका जो उपयोग हुआ है वो बेसिकॉन कैलकुलेटर में इसका उपयोग हुआ है। और इसकी जो क्षमता 4 बिट की थी। क्षमता कितनी थी? 4 बिट की। अब अपने देखो 4 बिट में कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, इसके बारे में अगर देखना हो तो अपने क्या करते हैं कि 4 यानी कि खाने बना लेते हैं। एक खाना, 2 और 3 और 4 हो गया। तो पहला खाना 1 लगा दो यहाँ पे, इसका डबल यहाँ दूसरे खाने में कर दो, इसका डबल तीसरे खाने में कर दो और इसका डबल चौथे खाने में कर दो। जितने खाने आगे चलते रहेंगे उसका यानी कि डबल करते जाओ आप। और लास्ट में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और इन सभी को जोड़ दो। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 15, तो टोटल 15। इसका मतलब ये है कि 4 बिट की जो इसकी क्षमता है उसमें लगभग 15 तक यानी कि वैल्यू स्टोर हो सकती है। 15 तक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, 15 तक वैल्यू यानी कि स्टोर की जा सकती है, ठीक है। अगर आप दूसरा यानी कि सिस्टम जब देखें तो विश्व का दूसरा प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 8008 1972 के अंदर अमेरिका के द्वारा बनाया गया। कहाँ बना? अमेरिका, ठीक है। और इसका जो उपयोग हुआ है मिक्रल नाम का कंप्यूटर था, मिक्रल नामक कंप्यूटर में किया गया। और इसकी जो क्षमता थी 8 बिट की। कितनी थी? 8 बिट की। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, यानी कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। आपने प्रोसेस लिया है तो प्रोसेस को प्रोसेसर या सीपीयू के रूप में भी जानते हैं। अब इसके 3 भाग बताए, एएलयू, सीयू और मेमोरी। अब सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। अब विश्व का पहला प्रोसेसर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। तो विश्व का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 है। कब बना? 1971 में बना। कहां बना? अमेरिका में, ठीक है। इसका उपयोग तो इसका बेसिकल कैलकुलेटर है, वहां सबसे पहले प्रोसेसर का उपयोग किया गया।
इसकी जो क्षमता थी वो 4 बिट की थी। 4 बिट में कितनी वैल्यू तक स्टोर हो सकती है ये मैंने आपको बताया रफली। 4 बिट में, तो 4 बिट में 4 खाने बना लेंगे और पहले खाने को 1 वैल्यू दे देंगे, फिर दूसरा 2, 4 और 8 इस प्रकार से यानी कि बढ़ता जाएगा और लास्ट में जोड़ देंगे तो 15 वैल्यू आती है। 4 बिट के अंदर 15 वैल्यू तक स्टोर की जा सकती है। ठीक है, अब इसी प्रकार विस्टा का दूसरा प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 8008 1972 या 1972। किसके द्वारा बनाया गया? अमेरिका। उपयोग मिक्रन नाम का कंप्यूटर है वहां पे पहले यानी किसका दूसरा प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इसकी क्षमता कितनी थी? 8 बिट की। ठीक है, अब आते हैं विश्व का तीसरा प्रोसेसर इंटेल 8080। ये भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया और इसका जो उपयोग किया गया था अल्टेयर नाम का कंप्यूटर था। कंप्यूटर में किया गया तो इसकी जो क्षमता थी वो भी 8 बिट थी। पहला मैंने आपको बताया का जो प्रोसेसर पहला है वो है इंटेल 4004, दूसरा है ठीक है 8008 1972 में, तीसरा जो यानी कि प्रोसेसर है वो इंटेल 8080। अमेरिका के द्वारा उपयोग नाम का एक कंप्यूटर है वहां पे सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया और क्षमता 8 बिट की। अब अपने विश्व में तो आगे, लेकिन भारत में जब देखें तो भारत का पहला यानी कि प्रोसेसर कौन सा है? भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा है? भारत का पहला प्रोसेसर है शक्ति नाम से है। क्या नाम है? शक्ति। क्या बनाया गया? 2018। भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा हुआ? शक्ति। कब बनाया गया? 2018 में बनाया गया। ठीक है, अब ये अपने अन्य कंपनियां जैसे यानी कि अन्य जो कंपनियां हैं जो प्रोसेसर तैयार करती है, प्रोसेसर जो अन्य कंपनियां जो तैयार करती है, एक तो इंटेल नाम की कंपनी हो गई, इंटेल का तो आपने बता भी दिया। दूसरी यानी कि कंपनी है एएमडी, ये भी यानी कि क्या है? प्रोसेसर तैयार करती है। एएमडी का पूरा नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस। अब इसके जो यानी कि आते हैं प्रोसेसर K5 और K6 नाम से आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरी कंपनी है वो है साइरिक्स। ठीक है, ये भी यानी प्रोसेसर कंपनी तैयार करती है। इसके तो यानी कि आते हैं 686 एक तो, और एक दूसरा है M2। ये दूसरा कौन सा है? M2। ये प्रोसेसर तैयार करने वाली कंपनियों के नाम है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व का पहला प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। दूसरा बताया मैंने 8008। ठीक है, तीसरा बताया इंटेल अपने 8080। और भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। कब बना? 2018 में। अन्य कंपनियां जो प्रोसेसर का अपने प्रोसेसर तैयार करती है जिसमें इंटेल आता है, एएमडी आता है और साइरिक्स आता है। एएमडी का पूरा नाम मैंने बताया एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये यानी कि कंप्यूटर का जो यानी कि तकनीक है K5 है और K6 है, एएमडी प्रोसेसर के रूप में, और साइरिक्स है वो भी 686 और M2 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।